एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल भारत टेक पाठशाला। तो लास्ट वाला जो वीडियो बना था हमारा HTML के ऊपर, उसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग उसके आगे वाले पार्ट की क्वेश्चंस देखेंगे और इस वीडियो के अंत में हम ये भी देखेंगे कि उसको यूज कैसे करना और HTML के प्रोग्राम में लाना कैसे है। तो आज का भी जो सेशन है वो हमारा क्वेश्चन आंसर वाला होने वाला है। तो लेट्स बिगिन। हाय सीमा। लास्ट सेशन में आपने मुझे HTML एलिमेंट्स के बारे में बताया था। तो करेंटली अभी सपोज हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने एलिमेंट्स को देना है। हाँ। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं एंड वो चीजें इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वो आप एक्सप्लेन करो। तो देखो, सबसे पहले HTML जो एलिमेंट है वो हमने लास्ट वाले इसमें देखा कि 2 टैग से बनता है, एक तो स्टार्ट टैग, एक तो दूसरा हो गया एंड टैग। तो अगर आपको HTML एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो आप क्या यूज कर सकते हो, एट्रीब्यूट, जो कि उसके बारे में, एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। और जब भी आप एट्रीब्यूट लेते हो वो आपके स्टार्ट टैग में ही आएगा। ठीक है, स्टार्ट वाला टैग है उसी के अंदर आएगा। अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने टैग के बारे में बताया, तो मैं इस करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, आप जाके वो देख सकते हो और वापस ये आके ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब सेकंड पॉइंट ये हो गया है कि भाई कि स्टार्ट टैग में लेना है वो हमको एट्रीब्यूट, और जब भी आप एट्रीब्यूट यूज करते हो हर बार नेम इक्वल टू वैल्यू में रहेगा। ठीक है, पहले नेम आएगा इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू वैसे। तो इस तरीके से आप उसको एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो। ठीक है, कि ये एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट समझ में आया मुझे। एंड लास्ट सेशन में आपने मुझे हेडिंग्स के बारे में बताया था। हाँ। तो हेडिंग्स में भी सपोज कोई हेडिंग है एंड उसका इम्पोर्टेंस कम है, तो वो हेडिंग मुझे उसकी साइज, वो सारी चीजें हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी एट्रीब्यूट के बारे में बताया, तो अभी मैं पहले ये भी बता देती हूँ कि कितने टाइप के कैसे कैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास भी यूज कर सकते हैं, आईडी भी यूज कर सकते हैं, स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, एसआरसी भी यूज करते हैं। मैं जहां तक आपको याद होगा लास्ट वाले इसमें हमने एसआरसी भी देखा था। ठीक है, अल्ट वाला भी यूज कर सकते हो, href भी, टाइटल भी, ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, ये अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जाएंगे। कुछ कुछ जो एट्रीब्यूट्स है वो कॉमनली यूज होता है। ठीक है, तो अभी आपका जो क्वेश्चन था कि भाई हेडिंग मुझे दिखानी है, लास्ट टाइम में हम लोगों ने H1 देखा था जिसमें बोल्ड में हेडिंग आ रही थी। अगर आपको डिफरेंट टाइप से हेडिंग दिखानी है तो एक H1 टैग आता है। तो ये 6 टाइप्स के हेडिंग के टैग्स होते हैं, जो H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 जो हो गया आपका, वो हो गया मेन हेडिंग के लिए, जो कि बोल्ड में दिखेगी। उससे जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है वो H2, उससे लिस्ट इंपॉर्टेंट है H3, ऐसे करते हुए H6 जो हो गया वो सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपका H6 यूज होगा। ठीक है, अगर आप कोई हेडिंग टैग यूज कर रहे हो उसके अंदर भी आप एट्रीब्यूट दे सकते हो, जैसे मैंने क्लास आईडी बताया, उसी तरीके से स्टाइल भी दे सकते हो कि वो हेडिंग की वेट, हाइट, फॉन्ट वेट कितना होगा, उसका कलर क्या होगा, ये सब कुछ चीजें आप उसको स्टाइल वाले एट्रीब्यूट से दे सकते हो। तो स्टाइल एट्रीब्यूट वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। ओके, एंड सपोज हमारे पास एक सिनारियो है जिसमें 5 to 6 लाइन ऑफ सेंटेंसेस हैं एंड उसे हमें अपने वेब पेज में शो करना है। तो उसके लिए हम क्या एलिमेंट यूज करेंगे, HTML एलिमेंट, वो मुझे जानना है। ठीक है, तो अभी देखिए ये तो H1 हो गया हेडिंग के लिए। अब हेडिंग तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, मतलब जिसमें आपको पैराग्राफ जैसा कुछ लिखना है, तो यहाँ पे आएगा आपका पैराग्राफ वाला। पैराग्राफ जो टैग है वो है आपका P टैग से डिनोट होता है। स्टार्ट टैग हो गया P, एंड टैग हो गया P। अब ये मैंने जो दिया है वो विदाउट एट्रीब्यूट दिया। ठीक है, अब ये जो आप लोगे तो ये जितना उसको स्पेस लगेगा उतना वो स्पेस एक्यूपाई करते जाएगा, लेकिन आप उसको स्पेसिफिक विड्थ, हाइट, जो भी कलर देना है, ये सब कुछ दे सकते हो वापस से स्टाइल एट्रीब्यूट से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या लिया, स्टाइल में फॉन्ट वेट लिया है उसका 400, और यहाँ पे मेरा बहुत सारा बड़ा कंटेंट है जो कि मैं हेडिंग में डिस्प्ले नहीं कर सकती थी, तो मैंने क्या किया, इसको P टैग में डिस्प्ले कर दिया। ओके, फिर अगर हमें इमेज अपने वेब पेज में इंक्लूड करना है तो इमेज कैसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इमेज का जैसे अपने लास्ट वाला वीडियो था उसमें भी हमने एक टैग्स देखा था, एम्प्टी टैग। तो इमेज आपका क्या आता है, एम्प्टी टैग आता है। तो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए आपके पास इमेज और SRC नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, जो कि क्या करता है, एक सोर्स जहां से आप इमेज उठा रहे हो वो सोर्स देता है। अल्ट जो हो गया अल्टरनेट टेक्स्ट प्रोवाइड करता है कि भाई अगर मेरी इमेज रेंडर नहीं हुई पेज में तो मैं
क्या दिखाऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए अल्ट वाला जो टैग होता है वो होता है। अब जो इमेज होती है वो ऐसे नहीं होती कि जब भी आपका वेब पेज या आपने जो लिखा है HTML उसी के अंदर वो इंक्लूड हो जाता है, नहीं होता है। वो क्या करता है कि जब भी आप इमेज लेते हो तो उस सोर्स से वो उठा के आपके वेब पेज में वो एम्बेड किया जाता है और वो आपको डिस्प्ले कराया जाता है। अगर कोई इमेज आप कहीं पे लेते हो तो उतनी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगी। अगर आपकी इमेज डिस्प्ले ही नहीं हुई, एरर आ गई, तो भाई यूजर को क्या दिखेगा, ब्लैंक स्पेस दिखेगा, जो कि यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से सही नहीं है। तो उस टाइम पे आपका अल्ट टैग यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, जहां पे वो दिखाता है कि ये जो इमेज है उसका ये कंटेंट था, जो इमेज जिसके रिलेटेड था उसकी इन्फॉर्मेशन ही अल्ट टैग ये प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट बोल रहे हैं, तो एट्रीब्यूट कौन से हो गए, एक तो SRC हो गया, अल्ट हो गया। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर SRC अल्ट यूज किया और जैसे डायरेक्टली इमेज हमने ले ली है तो वो क्या करेगी, जितना वो इमेज का स्पेस है उतना वो ऑक्यूपाई करेगा। अगर वो पेज बहुत बड़ी इमेज है तो पूरा पेज ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर वो उससे भी ज्यादा पेज अपना जो इसका जो विड्थ है, अपना जो डेस्कटॉप का विड्थ है या जो आप लैपटॉप यूज करो उसका विड्थ है उससे भी ज्यादा बड़ी है तो वहां पे स्क्रॉल लग के वो इमेज आ जाएगी। बट आपको स्पेसिफिक विड्थ में उसको दिखाना है तो विड्थ वाला टैग आएगा। हाइट देनी है स्पेसिफिक तो हाइट वाला जो एट्रीब्यूट है वो यूज होगा। तो ये उसके हो गया एट्रीब्यूट। अब स्टाइल कब यूज होगा कि भाई विड्थ और हाइट है बट मुझे बैकग्राउंड में कलर देना, कुछ ऐसे ड्यू के अंदर मैंने इमेज ली उसके अंदर बैकग्राउंड में क्या आएगा उसके हिसाब से मुझे डिस्प्ले करना है, तो मुझे बॉर्डर लगानी है, ये सब जो चीजें हैं मुझे, तो मैं ये स्टाइल एट्रीब्यूट से दे सकती हूँ, ठीक है। ओके, एंड सपोज कोई सिनारियो जिसमें हमें अपने वेब पेज में लिंक्स इंक्लूड करना है रेफरेंस के लिए, हाँ। तो फिर वहां पर वो मैं कैसे यूज करूंगी? ठीक है, तो लिंक करना है तो लिंक मतलब इसमें HTML में हाइपर लिंक हो जाती है, तो वो एंकर टैग से यूज होती है। जैसे ए टैग हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में href में URL दी जाएगी। अब ये जो URL है, कौन सी जो लिंक है जो आपको ओपन करनी है वो लिंक की ये URL होगी, और जो टेक्स्ट है वो कहीं पे आप क्लिक करके ही जाओगे ना वहां पे, तो ये लिंक का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिया जाएगा। अब ये जो मैंने दिया है ये सिर्फ href एट्रीब्यूट यूज करके दिया है, ठीक है। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो भी देख लेते हैं हम लोग कि एक तो href हो गया, दूसरा टारगेट हो गया। अभी href में क्या होगा, URL है, आप बोलोगे भाई टारगेट में क्या आता है। अभी टारगेट में जो है कि आप जो अगर वेब पेज ओपन कर रहे हो तो वो सेम विंडो में चाहिए या फिर न्यू विंडो या टैब में चाहिए, या फिर पेरेंट मतलब अगर कहीं ड्यू लिया है उसका जो पेरेंट है, पेरेंट फ्रेम है उसमें आपको चाहिए तो पेरेंट वाला आ गया। और चौथा हो गया आपका टॉप। अगर आपको फुल बॉडी की विंडो में जितना आपकी विंडो खुली है उतनी फुल बॉडी में चाहिए तो आपको ये टॉप यूज करना है। तो ये हो गए टारगेट एट्रीब्यूट, और उसके ये टारगेट एट्रीब्यूट्स की ये 4 वैल्यूज हो गई है। तो आई होप कि आपको यहां तक तो समझ में आया होगा कि एंकर टैग है उसके कितने एट्रीब्यूट्स है, राइट। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, यही जो हमने लास्ट टाइम में किया था कि हाँ, एक आप एग्जाम्पल दे के, हाँ डेमो दे दो, हाँ एक डेमो दे देती हूँ मैं आपको कि इसको ये कैसे करना है, ठीक है। तो वापस से मैंने पहले की जैसा ही हमने पहले यहाँ पे सेम एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं इस पेज को ओपन करके दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा क्योंकि बॉडी टैग में हमने कुछ नहीं लिया। अगर कंटेंट को विजिबल दिखाना है तो बॉडी टैग में कुछ ना कुछ लेना जरूरी है। अभी देखिए, सबसे पहले हमने देखा था H1 टैग, ठीक है। अभी H1 टैग को मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे लेने के बाद अब यहाँ पे अगर आप देखोगे भारत टेक पाठशाला H1 H2 H6 तक। अब मैं इसको सेव करती हूँ। सेव करने के बाद देखते हैं ये दिख रहा कैसा रहा है, ठीक है। अभी देखिए, ये H1, ये H2, ये H3, H4, H5, H6। तो अगर आपको किस इंपॉर्टेंस से वो हेडिंग दिखानी है तो आप ये H1, H2, H6 तक के टैग यूज कर सकते हो। अभी मैंने हर वाले टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया, अगर आपने देखा है स्टाइल कलर। अब यहाँ पे आप अगर इसको रेड देते हो, ठीक है, अगर रेड देते हो तो ये रेड भी यहाँ पे हो जाएगा। ये लास्ट वाला जो था ना H6, ये रेड में आ गया, ठीक है। ये वाला हो गया आपका H1 विथ एट्रीब्यूट। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि विदाउट जो पैराग्राफ है, ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ ऑलरेडी लिख रखा है जो कि हमने वहां पे यूज किया था, वो पैराग्राफ मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। ये मैंने पैराग्राफ ले लिया। अब ये पैराग्राफ को भी मैं यहाँ पे रिलोड करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया। अब विथ एट्रीब्यूट लेना है मुझे, तो मैंने ऑलरेडी जो लिया था मैंने वही मैं दिखा देती हूँ आपको कि एट्रीब्यूट जो था यहाँ पे विथ एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी फॉन्ट वेट मैंने 800 दिया, जैसे मुझे दिखाना है कि थोड़ा जो है ना उसका थोड़ा फॉन्ट वेट बढ़ा दिया मैंने, देखा इस दोनों में डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये हो गया विथ एट्रीब्यूट, ठीक है। ये जो फॉन्ट वेट था ये विथ एट्रीब्यूट हो गया। अब हमारा पी टैग भी कंप्लीट हो गया। अभी फॉन्ट वेट, अभी मैंने लास्ट वाली चीजें हम लोग यहाँ पे रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपने ये लिया है, अब लेकिन ये दोनों में समझ नहीं आ रहा है, राइट। अब मैं टैग्स को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करती हूँ, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम एक टैग देखा था जो कि एम्प्टी था, HR टैग,
करेक्ट। करेक्ट। तो अब HR टैग को मैं यहाँ पे डालती हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, कर दिया मैंने डिफरेंशिएट इसको। अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा टैग आने, अभी ये देखिए ये कैसे लग रहा है कि एक लाइन में दिख रहा है, राइट। तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, दूसरा वाला एम्प्टी टैग यूज करती हूँ, BR टैग। BR टैग क्या करता है देख लेते हैं। BR टैग हो गया आपका, इसको ब्रेक कर दिया उसने, ठीक है, ये भी एम्प्टी टैग है। तो ये दोनों चीजें रिवाइज होगी हमारी। वापस से मैं HR टैग डाल रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे को अभी थर्ड वाला यूज करना है, राइट। अभी मैं थर्ड में दिखाऊंगी आपको, हमने 2 तो देख लिए थे, अब मैं इमेज दिखाऊंगी, ठीक है। अब इमेज के भी मैंने क्या किया, 2 किए हैं, ठीक है। तो एक विदाउट जो है, विदाउट एट्रीब्यूट, जो कि मैं उसको विड्थ हाइट कुछ नहीं दे रही हूँ, ठीक है। HR टैग के नीचे डाल दिया मैंने इसको, ठीक है। HR टैग के नीचे डाल दिया, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, भारत टेक पाठशाला। ये लोगो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा था, ये डायरेक्टली एक ही फोल्डर में लिया, जैसे यहाँ पे जो है ना एग्जाम्पल और लोगो, इसलिए मैंने उसको सेम फोल्डर में, इसलिए उसको डायरेक्टली यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद देखिए HR आ गया। और अब मैंने क्या बोला था आपको, जितना एक्चुअल में उसका विड्थ एंड हाइट है एक्चुअल वाली, वो उसको ऑक्यूपाई करके उसने ये लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि भाई ये तो मेरे को सही नहीं लग रहा, मेरे अकॉर्डिंगली मुझे चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा वापस से करेक्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब मैंने विड्थ और हाइट कितनी दी है, 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये देने के बाद ये मैं इसको, ये आ गया स्मॉल इसमें, ठीक है। अब मैं वापस से क्या करती हूँ, HR वाला टैग जो है वो डालती हूँ, ठीक है। अब HR टैग के बाद अब मेरा लास्ट में क्या बचा था, लिंक वाला जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिंक ले रही हूँ यहाँ पे, ये जो लिंक है इसमें मैंने क्या दिया, भारत टेक पाठशाला विल ओपन इन सेम पेज। अभी हमारी एक स्पेसिफिक साइट है भारत टेक पाठशाला, जो कि अभी पूरी फुल फ्लेज नहीं हुई है, बट अभी से मैं आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे उसको हमने अभी जो ब्लॉग्स है, वीडियोज है, जो भी हम करेंटली बना रहे हैं, वो सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अब ये देखिए, अब मैं ये जो लिंक ओपन करूंगी वो सेम पेज में ओपन होगी, सेम पेज में मतलब यही वाले ब्राउजर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये यहीं पे खुला, ठीक है। अब मैं बैक जा रही हूँ, है ना। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ये तो अभी सेम पेज, सेम इसमें मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, सेल्फ यूज किया था। अभी जब आप ब्लैंक यूज करते हो, तो जब आप ब्लैंक यूज करोगे तो वो, हाँ, ये न्यू विंडो में आपकी ओपन होगी, ठीक है। तब न्यू विंडो में ओपन होगी, तो ये देखिए न्यू टैब और विंडो में, ठीक है। अब मैं थर्ड वाला जो है, अभी आपका ये पैरेंट, अभी देखा गया तो हमने पैरेंट ऐसा कोई बनाया है नहीं, मल्टीपल है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए वो हमको उतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब एक्चुअल आप यूज करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो थर्ड वाला जो टैग अभी मैं यूज कर रही हूँ वो कैसे एक्चुअल में यूज होगा। अभी जैसे ये जो है, तो ये क्या करेगा पैरेंट विंडो में, लेकिन अभी पैरेंट विंडो भी सेम ही है हमारी, तो ये यहीं पे ओपन होगा। मैं दिखा देती हूँ वो भी, ठीक है, क्योंकि यही उसकी पैरेंट विंडो है। अब ये होने के बाद अभी लास्ट में मैंने क्या किया कि ये वाला जो है इसमें टारगेट टॉप है, टॉप मतलब फुल बॉडी में ओपन होगा ये, ठीक है। फुल बॉडी मतलब जितना अभी ये जो मेरा लैपटॉप है, जितनी इसकी स्क्रीन है, तो उसकी फुल बॉडी जितनी है, जितना वो पेवे पे जिस जहाँ पे खुला हुआ है, उसकी फुल बॉडी में वो यूज होगा। अभी जैसे ही फुल बॉडी में इसको यूज होगा, ठीक है। तो ये था अपना एंकर टैग, ये वाला हमने यूज किया IMG विथ एट्रीब्यूट्स, विदाउट एट्रीब्यूट्स, एंड ये हो गया विथ एट्रीब्यूट, विदाउट एट्रीब्यूट, और ये सब कुछ थे अपने हेडिंग वाले टैग्स। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि एक्चुअल में हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको। यस, थैंक यू सो मच सीमा, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए सारे कॉन्सेप्ट्स, HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड फर्दर टैग्स जो हम अपने वेब पेज को अच्छा बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। तो बने रहिए भारत टेक पाठशाला के साथ आगे की सीरीज देखने के लिए, जिसमें आप बहुत सारी चीजें बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखोगे। थैंक यू सो मच।